अजमेर प्रेस क्लब में आज क्लब के मानद सदस्य पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक वासुदेव देवनानी का जन्मदिवस मनाया गया। प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा उनका माल्यार्पण कर जन्मदिवस की बधाइयां दी गई, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में प्रेस क्लब परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिवस की बधाइयां देकर देवनानी के राजनीतिक काल और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी देकर क्लब सदस्यों को अवगत कराया। देवनानी ने अपने उद्बोधन में क्लब परिवार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, उपाध्यक्ष राजेंद्र गुंजल, महासचिव आनंद शर्मा, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जाला, अब्दुल सलाम कुरैशी, फराज सागर, सैयद सलीम, अनिल गुप्ता, नरेश रागानी, सुदेश शर्मा, जीएस बिरदी, नवाब हिदायतुल्ला, अरविंद मोहन शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूरे क्लब परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आप हर बार आते हैं कि सारी बात यहाँ पर हो चुकी है और जो भी बात हुई कि टेन्योर कितना है या कितनी बार जीते या कितने वर्ष रहे, वो सारी बातें महत्व नहीं रखती। महत्व ये रखती है कि भले इंसान एक महीने किसी के संपर्क में रहा, लेकिन उसने व्यवहार कैसा किया, लोगों के साथ में किसका कितना उपकार किया, कितना कल्याण के काम किए, कितने कर्मशील रहे, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। भले समय कितना भी लंबा हो, लेकिन अगर वो किसी के उपयोग में नहीं रहा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, लोगों ने उसको याद नहीं रखा, तो वो लंबाई समय की किसी मायना नहीं रखती। और मैं इस मामले में देवनानी साहब के बारे में एक बात खुलकर कहना चाहता हूँ। वैसे अक्सर देखा होगा, मैं राजनीतिज्ञों की फ्लैटरिंग कभी भी मैं नहीं करता, न अपने लेखन में कभी आपने देखी होगी और मैं वैसे करता हूँ, लेकिन चूंकि ये बात सही है और मैंने महसूस किया, पहले भी मैंने आपकी अनुपस्थिति में भी और आपकी मौजूदगी में भी बात कही है कि देवनानी जी जैसे राजनीतिज्ञ बहुत कम होते हैं जो परिपक्वता, मैंने इनके व्यक्तिगत संपर्क में भी कई बार आपका समय निकालने घर भी आना होता है, जितनी देर भी बैठता हूँ, तो जो राजनीतिक परिपक्वता मैंने आप में देखी है, बहुत कम पॉलिटिशियन से मैंने देखी है। वो मतलब के लिए आते हैं, जब तक वो उनको जरूरत होती है वो चक्कर लगाते हैं, और इसलिए चक्कर लगाते हैं कि वो अखबार वाले हैं। लेकिन मैं भाई साहब के लिए पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे मंत्री रहे हो, चाहे ये विधायक रहे हो, चाहे ये सत्ता में न रहे हो, इन्होंने पूरे समय, और सिर्फ हमसे ही नहीं, आम लोगों के बीच में भी मैंने हमेशा देखा कि पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, और ये बहुत एक अच्छी बात, और यही बात मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कार्यकाल, समय की लंबाई, पद, पौधे, ये सारी चीजें गौण है, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ उनके जन्मदिन पे कि इनकी ये जो विशेषता है, इनका ये जो गुण है, एक इंसान को इंसान के रूप में ही याद करने की, उसके साथ में उसी नाते संबंध बनाने की, तो ये बना रहे। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपकी कीर्ति को और दूर दूर तक फैलाए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा हम सभी सदस्यों का सौभाग्य है कि वो हमारे इस क्लब में अपना जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। मैं अजमेर प्रेस क्लब की ओर से आदरणीय देवनानी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं, चूँकि समय कम है, वैसे ही जो निर्धारित समय था उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया है, और आगे और हो सकता है और विलम्ब हो, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कम से कम समय में इस कार्यक्रम को अंजाम दे दें। मैं आदरणीय देवनानी जी से आग्रह करूँगा कि वे यहाँ मंच पर आएँ, और मैं क्लब के 7वीं बार अध्यक्ष बने डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करता हूँ कि वे पहली माला प्रेस क्लब की तरफ से आदरणीय देवनानी जी को माल्यार्पण करें। मैं देवनानी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्लब के कई सदस्य और कम से कम हमारी जो कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं, वो तो आपका माल्यार्पण करने में उनकी विशेष उनका अधिकार है।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजमेर प्रेस क्लब के एक और पूर्व अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह जी संकट को कि वे आए और माल्यार्पण करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्लब के नवनिर्वाचित महासचिव भाई आनंद कुमार शर्मा कि वे आए और माल्यार्पण करें। मौजूदा कार्यकारिणी के जो कोषाध्यक्ष हैं सत्यनारायण जी जाला, उनसे आग्रह है कि वे माल्यार्पण करें। देवनाथ जी माल्यार्पण करें। अब मैं कार्यकारिणी के सदस्य भाई अब्दुल सलाम जी कुरैशी से आग्रह करूंगा कि वे आए और माल्यार्पण करें। साथ ही हमारे बीच में देवनाथ जी के कार्यकाल में उनसे परिचय हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बीच में राजस्थान पत्रिका के विभिन्न संस्करणों के संपादक रहे भाई अरविंद मोहन शर्मा भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं माल्यार्पण करूं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे क्लब के साथी भाई, जिन्हें हम प्यार से नवाब भाई बुलाते हैं, वो माल्यार्पण करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई नरेश जी राघानी को कि माल्यार्पण करें। अब दो की पूरी प्रक्रिया में सहभागी रहने का अवसर मिला और आप सभी से भी समय समय पर अलग अलग रूपों में मिलना होता रहता है। और आपके अध्यक्ष तो नहीं कहूँगा, भूतपूर्व अध्यक्ष यदि कहूँगा तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे माननीय रमेश जी, माननीय नरेंद्र जी, प्रताप जी, आनंद जी और सभी यहाँ उपस्थित मेरे प्रेस क्लब के साथियों। अभी राजेंद्र जी कुछ माला के बारे में कह रहे थे। जब मैं माला के बारे में समझता कम था, क्यों मैं जिस संगठन में काम करता था वहाँ साधारणतः जैसा एक पुष्प कुछ मंच में मिला करता था, ये परंपरा है। लेकिन राजनीति में आने के बाद जब पहला चुनाव लड़ रहा था और मार्केट में संपर्क में निकला तो मुझे लगा कि सब लोग मुझे माला ही पहना रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी मालाएं पहन के इसमें तो मैं जीत गया। बाद में पता चला कि ये तो माला जो है वहां पे पहले से ही रखवाई जाती है। तो माला के बारे में कुछ धारणा मेरी बड़ी स्पष्ट हो गई कि माला का तात्पर्य केवल इतना है कि आपका वो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं या करवा रहे हैं। लेकिन इससे एक समुदाय का तो बहुत बड़ा लाभ होता ही है। आगे माली समाज, यदि आप इतनी मालाएं ना अपन खरीदें, ना अपन उसका उपयोग करें तो माली समाज के साथ न्याय नहीं होगा। ये एक अपने भारतीय संस्कृति में एक सम्मान का प्रतीक है। इसलिए आप सबने जो माला पहना करके अभिनंदन किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और आज भी मैं कई बार लगता है पत्रकारिता जगत में एक स्थान ऐसा हो जहां सब लोग समय समय पर मिलते भी रहे, चिंतन मनन भी करें और साथ में अन्य उसके चिंतन मनन के लिए जो कुछ समय की आवश्यकता है उस प्रकार की भी गतिविधियां, जैसे कहा कैरम अपन लोग खेलते हैं, तो मैंने फिर तुरंत कहा कि कम से कम पत्रकार जगत शतरंज के भी खिलाड़ी रहते हैं, तो यहाँ पे शतरंज हम लोग तो थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं, तो उस प्रकार का भी खेल प्रारंभ हो। तो कैरम तो ठीक है, लगातार बच्चों और बुजुर्गों का तो जिंदगी में बुला हुआ है जिंदगी में बुला अपन सबके, लेकिन उसमें लगातार उसका अभ्यास बना रहे कि कब शह देनी है, कब बात देनी है।
ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन आप लोग यहाँ मिलते हैं, एक अच्छा स्थान हम सबके केंद्र में बना है और धीरे धीरे इसका विकास होते हुए आज एक अजय मेरू प्रेस क्लब अपना स्थान बनाया है। धीरे धीरे और इसमें कुछ आदरणीय देवनानी जी यहाँ पधारे और हमें समय दिया, और हम चाहेंगे कि भविष्य में आगे चुनाव हो और आगे हम तो चाहते हैं अजमेर से कोई मुख्यमंत्री बने और अजमेर में तरक्की हो। तो हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप आने वाले समय में चुनाव जीतकर बड़े से बड़ा पद राजनीतिक तौर पर हासिल करें और मुख्यमंत्री बने और अजमेर का विकास चरम तक जाए। धन्यवाद।